नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th की पहली प्रश्नावली के कुछ चीज़ों को देखेंगे और ये क्लास केवल 11वीं के लिए नहीं बल्कि 12th क्लास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं कहना चाहूँगा कि जो इंटर के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख लें। धीरे-धीरे करके हम लोग समुच्चय को समझ लेंगे और समुच्चय से ही संबंध और फलन जुड़ा हुआ है, जो 12th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है, ठीक है? तो बिना समय को गँवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास 11th की है, प्रश्नावली 1 है, समुच्चय है और ये सेट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समुच्चय और उसका निरूपण, ठीक? फिर हमको पढ़ना है समुच्चय के प्रकार पढ़ने हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के हैं होते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं, लगे हाथ पढ़ना। सबसे पहले देखिए जब हम समुच्चय की बात करते हैं कि समुच्चय क्या है, तो समुच्चय देखिए समुच्चय और उसका निरूपण पढ़ना है, समुच्चय के प्रकार पढ़ना है, कितने तरीके के समुच्चय होते हैं। सबसे पहला होता है रिक्त समुच्चय, दूसरा होता है परिमित और अपरिमित समुच्चय, तीसरा होता है समान समुच्चय, चौथा होता है उप समुच्चय, पांचवा होता है घात समुच्चय और अंतिम होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है? अभी आप कहेंगे कि ये सब क्या है, तो हम लोग एक-एक करके चीजों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? धीरे करके चीजें सब आती जाएंगी। फिर उसके बाद वेन आरेख पढ़ना है, समुच्चय पर संक्रियाएं पढ़ना है, समुच्चय का पूरक पढ़ना है और व्यवहारिक प्रश्न आपको कराने होंगे, ठीक है? धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलिए, तो हमने पहली स्लाइड तैयार की थी जिसमें पहली स्लाइड में मैंने आपको समुच्चय कितने प्रकार के हैं ये और क्या क्या पढ़ना है ये चीजें थी, ठीक है? दूसरी स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले उठाते हैं समुच्चय को। समुच्चय है क्या, क्या चीज होती है? तो देखो सबसे पहले जो समुच्चय होता है उसकी डेफिनेशन चलती है क्या, कि समुच्चय की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहा जाता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहोगे सर जी समझ में नहीं आया, सिंपल भाषा में बताइए क्या है? देखिए सिंपल भाषा में ये कहा जा रहा है कि समुच्चय उसे कहते हैं जिसको हम सुपरिभाषित कह सकें। ये भी नहीं आया हो तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो एक लड़का ये है, ठीक? और एक लड़का ये है, ठीक है? इसके लिए भी वही मान हो जो इसके लिए वही मान होते हैं, तो वो चीज़ें समुच्चय कहलाएँगे, ठीक है? अब कुछ-कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसे कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको सुपरिभाषित कर देते हैं, मतलब अगर सीक्वेंस से और सही ढंग से लिखा है, जो मान इसके लिए है, ठीक है? वही मान अगर इसके लिए होगा, तो वो चीज़ हमारी समुच्चय कहलाती है, ठीक? समुच्चय में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि समुच्चय में चीजें या चीजों या कोई चीज का मान बदलता नहीं है, वही मान स्थित रहता है। कि सोचो आप एक के लिए अलग मान है, दूसरे के लिए अलग मान है, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही व्यक्ति जो होता है उसके मान रहता है। यानी इसमें अगर आप बात कहेंगे तो जो सुपरिभाषित संग्रह, इसका मतलब होता है कि ये दोनों व्यक्ति हैं, इनके जो मान है ये आपस में बदलेंगे नहीं, यानी व्यक्तियों के अनुसार ये मान परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है? आपको कुछ-कुछ समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। क्या? देखिए, जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न है क्या, कि 10 से कम प्राकृत संख्याएँ, मान लीजिए एक बच्चा ये है, ठीक? और एक बच्चा ये है, ठीक है? ये रहा और ये रहा, ठीक? इससे इस बच्चे से पूछा गया कि भैया ये बताओ 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं बताइए। तो उसने सबसे पहले गौर किया कि 10 है, फिर बोल रहा है कि कम है, 10 से मतलब कम है, और दूसरी बात है विषम। तो विषम तो आपको पता ही होगा, जो संख्या 2 से नहीं घटती वो विषम हो जाती है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपको प्राकृत संख्याएं, जितने भी तरह की संख्याएं होती है जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है? आज की क्लास में होगा तो आज की क्लास, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको पहले इन संख्याओं के बारे में बता देंगे, क्योंकि इसका ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है? 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। अब इसने बताया कि 10 से कम जो विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं वो होती हैं, जैसे 1 हो गई, ठीक है, 3 हो गई, ठीक है, 5 हो गई, ठीक है, 7 हो गई और 9 हो गई। ये ऐसी संख्याएं हैं जो विषम में आती है। हालांकि अगर 10 से कम की बात करेंगे, 10 से कम की बात कर रहा है, याद रखिएगा 10 तक भी नहीं चलेगा, 10 से कम की बात कर रहा है तो 10 ही बताना होगा, ठीक? ये भी यही चीज बताएगा कि नहीं बताएगा, 1, 3, 5, 7 और 9, यानी इन दोनों की जो विचार हैं, इन दोनों के जो विचार हैं, ये दोनों के विचार एक जैसे ही जो होंगे तो उसी को समुच्चय कहते हैं, ठीक? आपको समझ में आया होगा कुछ-कुछ। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 सबसे अच्छे, ठीक है, जो
अभिनेता है उसको बताइए, या आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 3 5 7 जो 9 है ये क्या है, ये सुपरिभाषित है। इसके यहाँ पे सुपरिभाषित, ये इसको सुपरिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, वो है, किया क्या जा सकता है, वो सुपरिभाषित ये है। लेकिन अब इसमें देखिए, ये बच्चा इस वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ और दे सकता, हो सकता है इसके हिसाब से जो अभिनेता जो एक्टर होते हैं, ठीक है, ACTOR, ठीक है, तो जो एक्टर रहेंगे इसके अनुसार वो हो सकता अलग हो, जैसे अमिताभ बच्चन, ठीक है, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, और अक्षय कुमार, 1 2 3 4 5, और मान लीजिए कोई और। अब इसके अनुसार हो सकता है भाई पुराने हीरो, जैसे मान लीजिए राजेश खन्ना मान लीजिए, ठीक है, दिलीप कुमार मान लीजिए, देवानंद मान लीजिए, ठीक है, और भी कोई पुराने में राजकुमार मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब इसके अनुसार ये मान अलग होंगे और इसके अनुसार ये मान अलग होंगे, यानी इसके थॉट अलग है और इसके थॉट अलग हैं। तो इसीलिए 5 सबसे अच्छे अभिनेता इसकी दृष्टि में कोई और हो सकता है और इसकी दृष्टि में कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए इसमें ये लिख देंगे कि ये सुपरिभाषित नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 लोगों के या कई लोगों के विचार आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनके मान और उनके मान दोनों के बराबर होंगे तो वो सुपरिभाषित हो जाएगा, और जब दोनों के मान नहीं मिलेंगे तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा, यानी वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक, जैसे देखिए, फिर तीसरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर देखते हैं, ठीक है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर देखते हैं तो देखिए ये क्या बताएगा, मतलब स्वर है तो आपको पता है स्वर होता है, व्यंजन होता है, ठीक है, तो जैसे ये अगर स्वर बताएगा तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक, जो मान ये बता रहा है ये वही मान ये भी बताएगा। कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए भी यही चीज है और इसके लिए भी यही चीज है, अर्थात ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आप लिख सकते हो कि सुपरिभाषित है, ठीक है, सुपरिभाषित है, ठीक है, सुपरिभाषित है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे कह रहा है 12 की अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो जब 12 की, वही बच्चा कहेगा चलो भाई 12 का फैक्टर कर लो, तो जब 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसके लिए भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 12 का जब इसने काटा तो यहाँ पे क्या निकला 2, 2 और यहाँ पे क्या निकला 3, ठीक है। तो जो इधर वाला भाई था या इधर वाला जो बच्चा था, ठीक है, वो भी यही बताएगा 2 2 3 होते हैं, ठीक है, और ये वाला जो होगा ये भी बताएगा 2 2 3 होंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, क्या, यहाँ पे 2 2 3 है लेकिन यहाँ पे लिखा कितनी बार जाएगा, केवल 2 और 3 ही लिखा जाएगा। कहोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा अभी हम लोग जब आगे नियम पढ़ेंगे तो यहाँ पे नियम में मैंने लिख दिया है कि यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, पुनरावृत्ति नहीं, यानी जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे कभी भी रिपीट संख्या नहीं लिखते हैं, ठीक है, बस इतना अभी समझ लीजिए, बाकी हम लोग आगे नियम कानून इसको आगे बता देंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो 2 3 होंगे और 2 3, और कोई संख्या अगर रिपीट होगी तो वो चीज नहीं लिखी जाएगी, ठीक। अब जैसे इसमें बोला जा रहा है दुनिया के 3 प्यारे जानवर, ठीक है, तो भाई देखिए उसके लिए मान अलग होंगे इस बच्चे के लिए और उसके लिए मान अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि कैसे, ये इसके लिए देखिए हाथी हो सकता है, ठीक है, घोड़ा हो जाएगा, ठीक, और भी कोई ले लीजिए जैसे गाय ले लीजिए, अब हो सकता है इसके लिए हिरन हो जाए, ठीक है, इसके लिए जैसे हिरन हो गया, शेर हो गया और लोमड़ी मान लीजिए, तो ये चीज इसके लिए अलग है और ये चीज इसके लिए अलग है। तो इसीलिए इसमें लिख देंगे सीधा सा कि ये सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात ये समुच्चय नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है अर्थात ये समुच्चय नहीं है, ठीक। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक अंतिम और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये बच्चा जो है इसको जब ये सवाल दिया जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको तोड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 करेगा तो हो जाएगा एक्स बराबर रूट के अंदर 9। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो याद रखिएगा प्लस और माइनस का 3 निकलेगा, यानी इसका जो हल हो जाएगा, जो इसका हल हो जाएगा वो 3 होगा और एक -3 होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी यही मान होगा, अर्थात ये क्या है हमारा सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित
है। ठीक, इतनी देर की क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें देखी, जिसमें से हमने सबसे पहले देखिए ये जो स्लाइड थी इसमें तो केवल आपको ये बताया गया है, ये पूरी तुम्हारी आप लोगों की समुच्चय है, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है कितना नहीं है। ठीक, मेन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले आपने देखा कि वस्तुओं के जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, मतलब जिसमें कई लोगों के विचार आपस में मिलते हैं, ठीक है, बहुत लोगों के विचार मिले जिनको एक गणना करी जा सके, उनको सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं, जिसे समुच्चय कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद और जिनकी नहीं मिलते उन्हें समुच्चय नहीं कहते। फिर हमने एक दो एग्जाम्पल देखे, जैसे 10 से कम विषम प्रकृत संख्या है, ठीक है, तो इसके लिए भी 1 3 5 7 9 है और इसके लिए भी 1 3 5 7 9 है। तो जब विचार दोनों के मैच हो गए तो ये क्या होगा, सुपरिभाषित। 5 सबसे अच्छे अभिनेता, इसके लिए अलग हो सकते हैं, इसके लिए अलग हो सकते हैं, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, ये सुपरिभाषित नहीं है। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं ए ई आई ओ यू, यानी इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, इसीलिए सुपरिभाषित है। संख्या अगर 12 के अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो भाई 2 2 और 3 आए, लेकिन लिखा क्यों नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रोस्टर, ठीक है, और समूह समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीजें हम लोग समझेंगे आगे, लेकिन अभी बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे रिपीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कहीं मेरा आया 2 2 तो ठीक है 3 फिर 2 फिर 1, तो यहाँ सिंपल सा बस 2 और 3 ही आएगा, मतलब रिपीट संख्या नहीं लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आज हम देखते हैं और चीजों को देखते हैं, तो यहाँ पे ये हमको दिखाई देता है कि 2 3 है, यानी इसके लिए भी इसके लिए, तो यहाँ पे एक ही हमारा सही है। ठीक है, आगे देख रहे हैं, आगे दुनिया के 3 प्यारे जानवर यानी सुपरिभाषित नहीं, इसके लिए अलग होंगे, उसके लिए अलग होंगे, और जब हम लास्ट वाला सवाल करते हैं तो 3 और -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको केवल अभी समुच्चय की परिभाषा और थोड़ा सा प्रकार बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास थी, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।